और दोस्तों कैसे हो। इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है सानवी को दिखाते हुए, जो कि पिछले 3 महीने से अपने भाई के घर में रह रही होती है। एंड इन 3 महीनों में वो और आरव एक दूसरे से 3 बार मिल चुके हैं। फर्स्ट टाइम जब आरव के डैड का बर्थडे था, जहाँ सानवी देखती है कि आरव के हाथ में चोट लगी हुई थी। सेकेंड टाइम जब उन दोनों ने अपने डिवोर्स पेपर कोर्ट में सबमिट किए थे। एंड थर्ड टाइम हम देखते हैं आज का दिन, जहाँ सानवी सीसीटीवी कैमरा से आरव को अपने घर के बाहर देखती है। सानवी थोड़ा शॉक होते हुए सोचती है कि आरव यहाँ क्यों आया है, और उसने तो उसे नहीं बताया था कि वो यहाँ अपने भाई के घर में रहती है। वो घबराते हुए ये भी सोचती है कि कहीं आरव ने उसे डिवोर्स देने का फैसला बदल तो नहीं दिया। फिर वो दरवाज़ा खोलती है और आरव से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता है कि मैं यहाँ रहती हूँ। आरव बताता है कि उसके भाई ने बताया। सानवी को लगता है आरव उसे डिवोर्स ना लेने के लिए मनाने आया है, इसलिए वो उससे कहती है कि वो अपने डिवोर्स लेने के डिसीजन से पीछे नहीं हटेगी। आरव उससे कहता है कि हाँ, मुझे पता है। तभी सानवी की नज़र उसके हाथ की ओर जाता है, जहाँ आरव ने अपनी मैरिज रिंग नहीं पहनी थी। लेकिन देन वो उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो। आरव कहता है, मैं बस ये देखना चाहता था कि तुम अभी कैसी हो। चलो रहने दो इन बातों को, अभी अपना ध्यान रखना। इतना कहने के बाद आरव वहाँ से चले जाता है। एंड सानवी कंफ्यूज होती है कि क्या वो सिर्फ यही कहने यहाँ आया था। उसे अपनी एक पास्ट मेमोरी याद आती है, जब वो आरव से पहली बार मिली थी। एंड आरव ने उसको उससे शादी करने के लिए कहा था। असल में आरव को किसी फैमिली रीज़न से जल्द ही किसी से शादी करनी थी, लेकिन उसने इसके लिए कोई लड़की तलाश नहीं की थी। सानवी उससे पूछती है कि तुम मुझसे ही शादी क्यों करना चाहते हो। देन आरव उसे बताता है कि तुम पढ़ाई में काफ़ी अच्छी हो और तुम उन लड़कियों में से हो जो मुझे परेशान नहीं करेगी। उसके बाद आरव उसकी करंट सिचुएशन को भी देखकर उसे इस मैरिज को सजेस्ट कर रहा होता है कि अगर वो उससे शादी कर लेगी तो निधि जैसे लोग उसे और परेशान नहीं करेंगे। सानवी भी कुछ देर अपनी परेशानियों के बारे में सोचने के बाद आरव के साथ मैरिज के लिए मान जाती है। आरव उससे कहता है कि तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया। नाउ इसके बाद वो और भी कुछ कहने लगता है, बट प्रेजेंट स्क्रीन में सानवी को याद नहीं आता कि आरव ने उसके आगे क्या कहा था। लेकिन फिर सोचती है इस बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम देखते हैं कुछ दिन के बाद का स्क्रीन, जहां उनके डिवोर्स पेपर कोर्ट में अप्रूव हो चुके होते हैं। एंड उन्हें हम वहां से बाहर आते हुए देखते हैं, और सानवी काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी क्योंकि अब वो फाइनली अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकती है। आरव भी यहाँ थोड़ा हंसने लगता है, बट सानवी को समझ नहीं आता कि वो क्यों नहीं आता हंस रहा है। आरव उससे उसका हालचाल पूछता है कि वो कैसी है। सानवी जवाब देती है कि वो ठीक है। इसके बाद आरव उसे बताता है कि वो काफ़ी दिनों से बीमार था, क्योंकि जिस दिन उन्होंने कोर्ट में डिवोर्स पेपर सबमिट किए थे उस दिन उसका हाथ आग में एक्सीडेंटली जल गया था। साथ ही वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया था, जिस वजह से उसे अपने हाथ में प्लास्टर लगवाना पड़ा। एंड 4 दिन पहले ही उसने वो प्लास्टर निकलवाया था। बट सानवी सोचती है कि 2 हफ्ते पहले तक तो उसका हाथ ठीक था जब वो उसके घर आया था। फिर जब आरव सानवी के हाथ में लगी चोट को देखता है तो वो उससे कहता है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। लेकिन सानवी सोचती है कि इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। आरव उससे कहता है कि मैंने तुम्हें डिवोर्स इसलिए दिया क्योंकि तुम यही चाहती थी। दूसरी ओर सानवी मन ही मन बोलती है कि तुम्हारी वजह से ही मैंने ये डिवोर्स मांगा। जब सानवी उसके हाथ में मैरिज रिंग देखती है तो वो उससे कहती है कि तुम अब इस रिंग को उतार सकते हो। वो सोचती है क्योंकि कुछ दिन पहले तक तो तुमने इसे नहीं पहना था। ये सुनकर आरव कुछ सोचने लगता है, बट रिंग उतारने के बजाय वो उससे कहता है कि हम साथ में चाय पी सकते हैं। लेकिन सानवी मना कर देती है एंड बोलती है कि उसे अभी कुछ काम है एंड बाद में कुछ महीने के बाद मिलते हैं अगर तुम फ्री रहोगे तो। आरव कहता है ठीक है, एंड उससे हाथ मिलाते हुए उससे माफ़ी मांगता है कि जो भी उसके वजह से उसे परेशानी हुई थी। इसके बाद कुछ दूर जाने के बाद आरव उससे कहता है तुम्हारा बर्थडे आने वाला है तो क्या तुम्हें तुम्हारे गिफ्ट में फ्लावर बास्केट चाहिए। लेकिन सानवी इस चीज़ से मना कर देती है एंड कहती है इन चीज़ों का मेरी लाइफ में कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है एंड अब मुझे ये सब नहीं चाहिए। तभी सानवी नोटिस करती है कि आरव उसके साथ साथ ही चल रहा है। वो उससे कहती है कि पार्किंग लॉट्स उस तरफ है, बट आरव उससे कहता है आज वो अपनी कार नहीं लाया एंड वो कैब में जाएगा। फिर आरव वहाँ से जाते हुए उससे कहता है कि मैंने तुम्हें एक गिफ्ट भेजा है ये डिवोर्स सेलिब्रेट करने के लिए, वो जल्द ही तुम्हारे पास पहुँच जाएगा। सानवी पूछती है तुमने क्या भेजा, बट आरव स्माइल करते हुए वहाँ से उसे गुड बाय कहकर चला जाता है। सानवी कुछ देर तक उसे कुछ नहीं कह पाती। फिर वो चिल्लाकर पूछती है कि तुमने क्या भेजा।
बट तभी उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है एंड जब वो उसे चेक करती है तो उसके बैंक अकाउंट में आरव ने 9 मिलियन यूएसडी यानी कि 60 करोड़ इंडियन रुपीज़ भेजे हुए होते हैं। सानवी ये देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि उसने इन पैसों के लिए डिवोर्स नहीं लिया था, वो बस अपनी फ्रीडम चाहती थी एंड एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहती थी। इसलिए अब वो उसके ये पैसे उसे वापस करने के लिए जाती है क्योंकि उसे ये पैसे नहीं चाहिए थे। दूसरी ओर हम देखते हैं आरव को जो अभी सानवी से काफ़ी दूर होता है एंड अपनी कैब का वेट कर रहा होता है। फिर वो अपनी मैरिज रिंग को अपने हाथ से निकालने लगता है जैसे कि उसे सानवी ने कहा था, और वो सोचता है कि उसने पिछले 2 साल से एक बार भी इस रिंग को नहीं उतारा था। बट अचानक से रिंग निकालने के बाद वो रिंग आगे सड़क की ओर गिर जाती है एंड आरव उसे लेने के लिए वहाँ बढ़ता है। रिंग उठाते टाइम उसे सानवी की आवाज़ सुनाई देती है एंड जब वो उस ओर देखता है तो सानवी उसकी ओर चिल्लाते हुए आ रही थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आरव के पीछे से एक बस उसी की ओर बहुत तेज़ी से आ रही होती है। बस काफ़ी स्पीड में होती है एंड टाइम पर ब्रेक ना लगाने से वो सानवी की आंखों के सामने वो आरव को टक्कर मार देती है और सानवी कुछ नहीं कर पाती। हम देखते हैं कि वो बस आरव को पूरी तरीके से कुचल देती है, चारों तरफ खून फैल जाता है। इससे आरव की वहीं पर डेथ हो जाती है एंड चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है।